नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रिकॉर्ड टूटेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। ऐसे में भारतीय टीम साउथहैम्पटन में 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में जब खेलने के लिए मैदान में उतरेगी तो उसके दिमाग में आईसीसी टूर्नामेंट में कीवी टीम के खिलाफ उसका खराब रिकॉर्ड जरूर याद आएगा। भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में आखिरी बार न्यूजीलैंड को 2003 विश्व कप के सेमीफाइनल में हराया था। उस समय सौरव गांगुली की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने कीवी टीम को 7 विकेट से मात दी थी। उस मैच में तेज गेंदबाज जहीर खान ने 4 विकेट और हरभजन सिंह ने 2 विकेट लिए थे। उस जीत के बाद से भारत अब तक एक बार भी आईसीसी के टूर्नामेंटों में न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्टिंग कमेटी के चेयरमैन मनोज यादव जी जुड़ गए झारखंड से लाइव हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद विशाल। मनोज, 18 साल हो गए उस जीत को हासिल किए हुए। उसके बाद लगातार T20 वर्ल्ड कप या कोई भी वर्ल्ड कप रहा हो या कोई भी टूर्नामेंट रहा हो, वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई है टीम। तो कहीं ना कहीं एक ये पुराना रिकॉर्ड जो है ये दिमाग में जरूर रहेगा टीम इंडिया के कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारे साथ ये होता जरूर है कि न्यूजीलैंड की टीम के पास हम लोग जाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। विशाल, जहां तक कि आईसीसी चैंपियनशिप की बात अगर आप कर रहे हैं, आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी बात आप करें तो डेफिनेटली 2003 के बाद हम लोगों ने न्यूजीलैंड को नहीं हराया है। लेकिन 2009 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में न्यूजीलैंड में ही टेस्ट सीरीज 3 मैचों की जो श्रृंखला थी उसमें 1-0 से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था सीरीज में। खैर, वो टेस्ट सीरीज की बात मैं कर रहा हूँ, आईसीसी चैंपियनशिप की बात अलग है। और आपने सही कहा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक कि स्टैटिस्टिक्स की बात है तो स्टैटिस्टिक्स में भी अगर आप देखें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी की जो न्यूजीलैंड टीम है विलियमसन के कप्तानी में और भारतीय टीम विराट कोहली की कप्तानी, इन दोनों कप्तान के करियर अगर आप देखें तो अंडर-19 में एक साथ शुरू हुआ है और अभी तक अगर आप देखें तो दोनों ने करीब 7,000 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं। दोनों ने 24 और 29 शतक भी बनाए हैं। तो दोनों का टेस्ट करियर बहुत ही जबरदस्त जा रहा है और इन दोनों की लड़ाई बहुत जोरदार है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि टेस्ट चैंपियनशिप का, क्योंकि वेन्यू न्यूट्रल है, इंग्लैंड में है, तो बाकी स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है और दोनों टीम, मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा असर दोनों टीम पर नहीं पड़ने। मनोज भाई, असर भी नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो टीम जिस टाइम, मैं करंट फॉर्म को ज्यादा बिलीव करता हूं, करंट फॉर्म जो टीमों की है उस हिसाब से अगर देखें तो ये रिकॉर्ड जरूर है। ये एक बातें रहती जरूर है जहन में कि 18 साल हो गए मैं, ये सब बातें ठीक है। अभी 2019 वर्ल्ड कप को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, धोनी का रन आउट और टीम इंडिया की हार, वो सब बातें जहन में जरूर रहेगी। लेकिन करंट फॉर्म में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, उन सब में कहीं ना कहीं मुकाबला बराबरी का है और ये उसी दिन पता चलेगा 18 तारीख को ग्राउंड पे कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी। जी हाँ, जरूर विशाल, आपने सही कहा, क्योंकि मुकाबला मुझे ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से बराबरी का है और उसका सबसे बड़ा कारण कि आप न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं। इंग्लैंड के वेदर कंडीशंस, इंग्लैंड की पिच कंडीशंस हर कोई जानते हैं कि किस तरह से बिहेव करता है और न्यूजीलैंड के पास जो बॉलिंग अटैक है, जो बैटिंग उनकी है और सबसे जो मजबूत पक्ष उनका ये हो रहा है कि वो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैच वहां खेलेंगे। इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेल लिया है, दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, तो टेस्ट मैच प्रैक्टिस में वो हैं। जहां तक कि भारतीय टीम की अगर आप बात करें तो भारतीय टीम 10 दिन इंडिया में क्वारंटाइन रही, उसके बाद अभी वो इंग्लैंड पहुंची है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वहां भी वो क्वारंटाइन में है और इतना स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन है कि एक प्लेयर, टीम के ही प्लेयर आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में मैच फिट होना, टेस्ट मैच के लिए फिट होना, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और किस तरह से भारतीय खिलाड़ी इस परिस्थिति में अपने को कोप अप करेंगे, उसका एडवांटेज न्यूजीलैंड को जरूर मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ में, तो वो ज्यादा मैच फिट नजर आएंगे। हालांकि साउथहैम्पटन में जब मैच खेले जाएंगे तो वेदर कंडीशन क्या होगा, वेदर इट इज अ कोल्ड समर और हॉट समर, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सभी चीजें फैक्टर्स में आएंगी, कैलकुलेशन में आएंगी और उसके बाद डिपेंड करेगा कि ये मैच किस तरह से जाता है। और क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, उनके पास एडवांटेज है कि वो अभी भी इंग्लैंड में ही मैच खेल रहे हैं, वहाँ के विकेट को समझने वाली बात है। लेकिन भारतीय टीम, जैसे आपने कहा कि क्वारंटाइन, हार्ड क्वारंटाइन में है, भारतीय टीम के पास एक और दिक्कत भी है। भारतीय टीम के पास प्लेइंग 11 को चुनना भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हनुमा विहारी
काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। ईशांत शर्मा ने भी काउंटी क्रिकेट खेला है, अश्विन ने भी काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेला है, तो वहाँ की ड्यूक बॉल को वो अच्छे से समझते हैं। ये भी एक बड़ा रोल होगा कि टीम में कौन प्ले करता है। जी हाँ विशाल, क्योंकि फाइनल 11 जब चुनने की बात आएगी तो बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें ओपनिंग की स्लॉट की जब हम बात करें तो रोहित शर्मा का एक नंबर पर जगह बनता है। लेकिन दूसरी तरफ आप स्टैटिस्टिक्स की बात शुरुआत में आपने की, तो आज से मुझे लगता है कि 2014 में रोहित शर्मा ने वहां लास्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला था भारत के लिए, और उसमें भी बहुत सफलता उनको नहीं मिली थी, और उसके बाद अब वो टेस्ट मैच फिर वापस इंग्लैंड में खेल रहे हैं भारत में। तो एक लंबा गैप है इंग्लैंड में खेलने का जहां तक की बात है। लेकिन रिसेंट समय में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा सबसे परफॉर्मर रहे हैं इंडिया के लिए, तो एक नंबर पर उनका स्थान बनता है। मयंक अग्रवाल हैं, शुभमन गिल हैं, तो आप किनसे ओपन कराएंगे? अगर केएल राहुल फिट होते हैं तो उस समय आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर वो टीम में आते हैं? तो ये एक प्रश्न है जो कि परिस्थितियों को देखकर कप्तान को निर्णय लेना होगा। बेस्ट टीम बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ अश्विन की जहां तक आपने बात की, अश्विन और जडेजा दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अगर विकेट थोड़ा भी टर्निंग होगा तो ये दोनों बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। तो इन दोनों के सिलेक्शंस पे और उनकी जो अनुभव है उसका भी फायदा भारतीय टीम को मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली टीम बनाने में भारतीय कप्तान को थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आप एक ही स्पिनर को खिलाएंगे। मनोज भाई, अगर आप कैप्टन हो, आप टीम को चुनेंगे, आप रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों को टीम में रखेंगे या सिर्फ अश्विन को रखेंगे? क्योंकि विकेट आप एक मीडियम पेसर के साथ ज्यादा जाना चाहेंगे या बैट्समैन के साथ? विशाल, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि इंग्लैंड में देखिए, अगर हॉट समर अगर है तो हॉट समर में क्या होता है कि वहां के पिचेस कहीं ना कहीं स्पिनर्स को फायदा देंगे। वैसी अगर परिस्थिति है तो मैं दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहूंगा, और वो रविंद्र जडेजा और अश्विन के साथ। मैं अक्षर पटेल के लिए ये टीम में जगह नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये कोल्ड समर है और वहां का मौसम इस तरह का है जहां की गेंदें स्विंग करेंगी, तो डेफिनेटली मैं एक ही स्पिनर के साथ जाना चाहूंगा, और वो स्पिनर हमारा अश्विन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि 18 तारीख का आने तक किस तरह की कंडीशंस हैं। बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस ओनली मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं दो स्पिनर्स के साथ जाऊं या मैं एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ। क्योंकि कंडीशन पे ही भारतीय टीम में निर्भर है। भारतीय टीम का चयन पूरा कंडीशन के ही उस पर है। कोच और कप्तान कितनी बातें कर ले, क्योंकि अगर एकदम से वहां बारिश हो गई या बहुत तेज धूप निकल आई, जून जुलाई का जो ऐसा मौसम होता है, यहां पर भारतीय टीम जून में रन बहुत बनाती है इंग्लैंड में। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इंग्लैंड में जून में भारतीय बल्लेबाज रन बहुत बनाते हैं। तो मुझे लगता है 6 बल्लेबाज उतर जाएंगे कीपर मिला के, या टीम और एक ऑलराउंडर को खिलाना चाहेंगे, तो ऑलराउंडर भी अगर खिलाना चाहेंगे तो वहां पर आपकी जगह बन रही है रविंद्र जडेजा की, जो एक अच्छे फील्डर, एक अच्छे लेफ्ट आर्म और एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में आर अश्विन हमारे पास होंगे। वो 3 मीडियम पेसर कौन कौन होंगे? जैसे अभी एक ऑडियो लीक हुआ था, उसमें सिराज का जिक्र था। देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि 3 जसप्रीत बुमराह के इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो हमारा फास्ट बॉलर हमारे लिए एक नंबर पर हैं। इसके साथ साथ ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस रहा है इंग्लैंड में, काफी अच्छी गेंदबाजी इससे पहले भी उन्होंने की है। ईशांत शर्मा मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा। अब रह गया बात, इसके बाद आपके पास आते हैं शमी हैं, सिराज हैं, उमेश यादव हैं, सरदुल ठाकुर हैं। तो ये सभी बॉलर्स हैं। अब इसमें किसी एक को अगर आपको चुनना है तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, सिराज ने जिस तरह से अभी तक ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से गेंदबाजी की, भारत में भी उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, तो आप सिराज को ले सकते हैं। क्योंकि जहां तक कि आप बात करें सरदुल ठाकुर की, तो सरदुल ठाकुर पिछले 3 वर्षों के अंदर 2 ही टेस्ट मैच खेल पाए हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट मैच में उनको खिलाने पर भरोसा सेलेक्टरों ने नहीं रखा है। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया में जरूर लिए थे, एक तो ये। लेकिन सरदुल ठाकुर इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहते हैं उनकी बॉलिंग में। शमी की जहां तक बात करें तो शमी हाल के दिनों में बहुत फिट नहीं रहे हैं। अभी आईपीएल में भी आपने देखा होगा तो बहुत से मैचेस में वो नहीं खेले हैं। उमेश यादव के साथ भी अगर देखें, 10 साल उनका इंटरनेशनल करियर हो गया, लेकिन इस 10 साल के करियर में अभी रिसेंट टाइम्स में उमेश यादव भी बहुत फिट नहीं रहे हैं। तो एक ये प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है कि सिराज के साथ जाना उचित हो। बिल्कुल लोग वैसे और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सिराज के साथ जाना और एक खास प्लान से जाना, वो भी एक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड टूटेगा। 18 साल से जीत नहीं मिल पाई है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस सूखे को भी खत्म करना चाहेंगे कप्तान कोहली। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रिकॉर्ड टूटेगा। 18 साल का सूखा खत्म करने के लिए इंग्लैंड में 18 तारीख को ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को। इससे पहले भारतीय टीम हार्ड क्वारंटाइन में है, जहां एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं आप। इस क्वारंटाइन पीरियड में हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय टीम की गेंदबाजी की। हालिया फॉर्म को देखते हुए सिराज बैट जरूर रहे टीम में, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए। शमी अहमद को शायद टीम में जगह मिल जाए। मनोज भाई, हालिया फॉर्म की अगर बात की जाए, लेकिन इंग्लैंड दौरे ज़्यादा विदेशी दौरे शमी ने किए हैं, उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है, फिटनेस का एक उनके पास इशू ज़रूर है, और सिराज एक अच्छी फॉर्म में है। ये दोनों बातें ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं शमी के साथ टीम इंडिया को जाना चाहिए। देखिए विशाल, अगर आप 4 बॉलर लेकर खेलेंगे तब तो शमी और सिराज दोनों खेलने चाहिए, लेकिन अगर आप 3 ही गेंदबाज, तेज गेंदबाज को लेकर अगर खेलना चाहते हैं तो वैसे सूरत में आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 गेंदबाज लेकर आप क्यों खेलना चाहते हैं, क्योंकि विकेट कहीं ना कहीं स्पिनर को मदद करेगी, इसलिए आप 3 गेंदबाज लेकर खेलना चाहते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आपके पास ईशांत और बुमराह 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अटैक कर सकते हैं। इसके साथ सिराज के साथ फायदा यह है कि सिराज के पास गति है, सिराज युवा हैं और वो डेड विकेट पे भी अपने बाउंसर से, अपनी गति से बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं, तो इसका फायदा लिया जा सकता है। जहां तक कि शमी की बात करें, शमी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। अगर गेंद हल्का सा भी स्विंग करे, मदद मिले, तो मुझे लगता है कि शमी को खेल पाना बहुत आसान नहीं है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर 3 गेंदबाज के साथ आप जाना चाहते हैं, विकेट कंडीशंस को देखते हुए, तो सिराज को खेलना चाहिए। अगर 4 गेंदबाज के साथ आप जाना चाहते हैं तो शमी और सिराज दोनों को खेलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा तालमेल बैठा के उतरना होगा कप्तान कोहली को कि सारे प्लेयर, क्योंकि एक मैच है, ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं है कि हर प्लेयर को आप एक मैच चेक कर ले। इसमें एक ओवर और एक नाम होगा चेक करने के लिए कि सिराज से हम लोग शुरुआत करवाते हैं, बॉलिंग क्या ईशान से कराते हैं। यहाँ पर सब मिनटों का खेल होगा। आपने टीम बना के दे दी, उसके बाद सारा रोल उन प्लेयर्स का हो जाएगा जो टीम 11 खेल रहे होंगे। सही बात है विशाल, लेकिन एक चीज ये तो सबने माना है, हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखा, पिछले इंग्लैंड की जो टीमें आई थी भारत में, इंग्लैंड सीरीज में भी हमने देखा कि भारत के जितने भी बॉलर हैं और बेंच स्ट्रेंथ ने ये दिखाया कि उनमें क्षमता है। शार्दुल ठाकुर को भी जब मौका मिला उन्होंने 7 विकेट लेकर टेस्ट मैच में दिखाया। सिराज ने मौका जब मिला तो उन्होंने बॉलिंग करके दिखाया। इतना ही नहीं, नटराजन ने भी गेंदबाजी करके दिखाई कि वो भी टेस्ट मैच में कैसा खेल सकते हैं, जबकि वो टेस्ट टीम में नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडिया के बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है, गेंदबाजों में क्षमताएं हैं। ये किसी भी टीम, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी टीम में खेलने लायक गेंदबाज हमारे पास हैं, जो बाहर बेंच पर भी बैठे हैं, बेहतरीन गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब इस तरह के प्लेयर ज्यादा होते हैं आपके पास, तो कप्तान के लिए मुसीबत पड़ जाती है कि आखिर आप खिलाएं किसको, क्योंकि अगर अच्छा नहीं हुआ तो आलोचना झेलना उनको पड़ता है। लेकिन चाहे जो भी हो, अंतिम निर्णय विराट कोहली का है, उनको जिस पर भरोसा होगा, मुझे लगता है कि उनको लेकर ही वो आगे बढ़ेंगे परिस्थितियों को देखते हुए। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो मैच है साउथहैम्पटन में, वहां पर अभी तक 6 ही टेस्ट मैच खेले गए हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट मैच इस वेन्यू पर नहीं खेले गए हैं, 6 ही टेस्ट मैच खेले गए हैं। और जहां तक कि आप देखेंगे इनिंग वाइज रन का तो बहुत ज्यादा 300 से ज्यादा रन फर्स्ट इनिंग में बने नहीं है। फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग अगर आप जाते जाएं तो ये रन का एवरेज बहुत कम होता जाता है। तो बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग होगा इस टेस्ट मैच में। और दोनों टीमें इस तरह से आती हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की जहां तक आप बोलिए विलियमसन पे बहुत दारोमदार है, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि वो इंजर्ड है। फर्स्ट टेस्ट मैच में उनको इंजरी हुई है, सेकंड टेस्ट मैच वो नहीं खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ। तो विलियमसन अगर नहीं खेलते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो वैसे में कौन उनको रिप्लेस करता है, और उनके पास में जैसे सऊदी हैं, रसल हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, इन तरह के प्लेयर हैं जो कि बड़ा चैलेंज इंडिया को दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर कप्तान की बात है, केन विलियमसन हर परिस्थितियों में अपने आप को बड़ा कूल और काम रखते हैं।
वैसा कप्तान मिलना भी उनका रिप्लेसमेंट, जैसे एक वो नहीं खेलते अगर फाइनल तो उनका रिप्लेसमेंट जो भी आए वो अच्छा प्लेयर कोई होगा, लेकिन वैसी कैप्टनसी नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो ज्यादा आक्रामक हो, वो विराट कोहली की तरह आक्रामक हो, लेकिन वो टीम को ना संभाल पाए। कई कई बार ऐसा भी हुआ है मनोज भाई। आपने सही कहा, क्योंकि विलियमसन देखिए जिस तरह से हमने धोनी को देखा है, कप्तान कूल की संज्ञा उनको दी गई और पूरे विश्व ने ये भी माना कि बहुत ही कूल हैं, और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी किया, जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया अपने पूरे खिलाड़ियों को, और भारत के आईसीसी के कई चैंपियनशिप उन्होंने जीते, उसी तरह से विलियमसन की भी अगर आप देखें, बैटिंग की भी बात करें या उनकी कप्तानी की भी बात करें, बहुत ही कूल हैं। और उनकी तुलना कहीं ना कहीं कूल रहने में धोनी से की जाने लगी है कि वही धोनी के जैसे ही कूल कप्तान हैं, और उनकी बातों से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत संतुलित बात करते हैं। तो डेफिनेटली अगर विलियमसन मैदान में नहीं होते हैं तो इसका कहीं ना कहीं हानि तो या कुछ ना कुछ पलड़ा तो भारत का भारी होगा, और न्यूजीलैंड को बड़ा मुश्किल होगा कि उनके जगह पर कौन जगह ले सकेगा जो कि डिलीवर कर सके। और भारतीय टीम के लिए ये भी एक फायदा होगा कि केन विलियमसन नहीं, क्योंकि वो एक बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, इनिंग को बिल्ड करते हैं, एंकर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के साथ, और किसी भी डाउन पे आप उन्हें उतार दीजिए, उन्हें जब जरूरत होती है टीम को तब वो खड़े होते हैं। तो एक वो भी फायदा होगा कि एक ऐसा प्लेयर जो किसी भी ऑर्डर में आके खेल सकता है, और टेस्ट क्रिकेट का माहिर बल्लेबाज इस टीम में अगर नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज भारतीय टीम के पास होगा। डेफिनेटली देखिए कि विलियमसन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। जैसा मैंने कहा कि अभी तक उन्होंने 7,000 से ज्यादा रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने 24 शतक लगाए हैं, और कोहली और इनकी अंडर 19 जो चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें कि कोहली के कप्तानी में भारतीय ने अंडर 19 चैंपियनशिप जीती थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, और न्यूजीलैंड फाइनल में हारा था, और वहीं से दोनों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू हुआ, और कोहली भी आज 7,400 रन के आसपास उन्होंने बनाए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन दोनों बल्लेबाजों ने सिद्ध किया है कि उनमें क्षमताएं हैं, और दोनों के अगर बैटिंग एवरेज को देखेंगे तो विलियमसन का बैटिंग एवरेज बेहतर है, 54 रन का बैटिंग एवरेज उनका है, 52 रन का बैटिंग एवरेज कोहली का है। तो ये सभी चीज फैक्टर्स तो हैं। विलियमसन के रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगता कि उनके पास है, लेकिन एक खुशी की खबर ये है कि अभी अगर आप रिसेंट देखेंगे तो कॉनवे ने अपने पदार्पण टेस्ट में ही दोहरा शतक इंग्लैंड के विरुद्ध लगाया। ये अपने आप में बड़ी अच्छी खबर है न्यूजीलैंड के लिए कि उनके पास एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पदार्पण टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है। उनके पास अगर आप देखेंगे तो टॉम ब्लंडल हैं जो कि रिप्लेस कर सकते हैं विलियमसन को, क्योंकि ब्लंडल एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने भारत के अगेंस्ट ही पदार्पण टेस्ट में शतक लगाया था। तो ऐसे खिलाड़ी हैं उनके पास जो कि क्षमतावान हैं, और डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। और इस टेस्ट चैंपियनशिप में मजा आने वाला है, और एंटरटेनमेंट जो चाहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट से, एक वो मजा जो कहीं गुम हो गया था, लेकिन इस टेस्ट चैंपियनशिप से कहीं ना कहीं मनोज भाई वो मजा निकल के आया टेस्ट मैच का। जो लोग रेडियो में देखा करते थे, जिसके लिए इंतजार हुआ करता था, वो टेस्ट मैच अब 2021 में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सही कहा विशाल आपने, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का एक तो क्या हुआ है कि अभी वर्तमान में पूरे विश्व में जिस तरह की परिस्थिति रही है, दर्शकों को बहुत कम क्रिकेट देखने का मौका लगा है, और दर्शक चाहते हैं कि अपने चहेते खिलाड़ियों को देखें। खेल को देखकर भी आप मोटिवेट होते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है तो उसमें भी ऊर्जाएं आती हैं, सकारात्मक सोच आती है, तो ये हेल्प करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस टेस्ट चैंपियनशिप में, क्योंकि ये इंग्लैंड में हो रहा है, तो हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, हर घंटा बहुत महत्वपूर्ण होगा, हर सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और एक एक्स्ट्रा दिन भी रखा गया है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि अगर 5 दिन में कहीं बारिश हो, कुछ उसके टाइम को अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा दिन है। इसका मतलब कि आयोजक चाहते हैं कि इस टेस्ट मैच में नतीजा निकले और ये क्लियर विनर डिक्लेयर हो कि ये चैंपियन है, टेस्ट चैंपियन बने, ऐसा नहीं हो कि जॉइंट विनर हो। तो ये एक अच्छी बात है, और हर किसी को उम्मीद है कि इसमें रिजल्ट निकलेगा। और भारतीय दर्शक जितने भी हैं, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि भारत आईसीसी का पहला टेस्ट चैंपियन बने, और ये पहली दफे आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है। और जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन में शुरुआत किया गया था टूर्नामेंट को, बहुत से सीरीज कैंसिल हुए, उसके कारण से नियम में बदलाव हुआ। बदलाव होने के बाद भारतीय टीम पर बहुत दबाव था कि वो किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, लेकिन परसेंटेज के आधार पर सभी टूर्नामेंट मैचेस उन्होंने जीते ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड के विरुद्ध, और उसके बाद भारतीय टीम क्वालिफाई की है। उसी तरह से न्यूजीलैंड में भी अगर आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान को, इंडिया को हराया सीरीज में, वेस्ट इंडीज को सीरीज में हराया है, और हराकर वो चैंपियनशिप में आई है। तो दोनों ही टीमें बहुत ही मेहनत करके इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है, और बेहतरीन क्रिकेट देखने की आशा हर कोई रखते हैं। और मनोज भाई, सबसे अच्छी बात है कि दोनों टीमों ने दिखाया है कि कोई जैसे पहला मैच हार गए तो उन्होंने दूसरे मैच में उतना ही अच्छा परफॉर्म करके और उससे कहीं अच्छा परफॉर्म करके मैच जीत लिया। ये सब चीजें जब हुई ना दोनों टीमों के साथ, वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कोई भी सीरीज रही हो, न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान रही हो या श्रीलंका रहा हो, कोई भी,
उन्होंने काफी जल्दी बाउंस बैक दोनों टीमों ने कहा, जिसका नतीजा यह है कि दोनों आज फाइनल में 18 तारीख को आमने सामने होंगे। जी विशाल, जब आप एक अच्छे टीम यूनिट के रूप में खेलते हैं, पूरी टीम एक टीम के भावना के साथ जब आप खेलते हैं और आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ अगर अच्छा रहता है, प्लेयर्स आपके अच्छे रहते हैं, कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वैसे परिस्थिति में आप इस तरह के परफॉर्मेंस कर पाते हैं और विपरीत परिस्थिति में भी आप बेहतर खेल दिखाते हैं और उससे बाहर निकलकर आप अपने को विनर साबित करते हैं। और डेफिनेटली न्यूजीलैंड के भी अगर मैचेस देखें तो उन्होंने इनिंग्स के साथ 3-3 लास्ट के 3-4 टेस्ट मैच में टीमों को हराया है। भारत ने भी हराया है पिछले इंग्लैंड के अगेंस्ट में, उन्होंने भी इनिंग्स के साथ हराया है इंग्लैंड को। तो ये दोनों टीमें करीब करीब बराबरी पर चल रही हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरह से भी आप कैलकुलेशन बैठाएं तो दोनों टीम बहुत बराबरी पर और कांटे की टक्कर की संभावना हम देखेंगे। बिल्कुल कांटे की टक्कर, एक अच्छे मैच की भी उम्मीद। आप मनोज भाई हमारे साथ बने रहिए। रिकॉर्ड टूटेगा अगर बात की जाए तो 18 तारीख को 18 साल बाद शायद उस मैच में जीत मिल जाए भारतीय टीम को, लेकिन दोनों टीमों के बीच कांटे के मुकाबला होगा, इसकी पूरी गारंटी ली जा सकती है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा मनोज भाई के पास चलते हैं, कुछ आखिरी उनके कमेंट्स ले लेते हैं। मनोज भाई, 18 तारीख को ये मैच है, एक अच्छी विशेष के साथ इस मैच को शुरू करा जाएगा। क्वारंटाइन लगभग मैं भी देख रहा था इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे सारे प्लेयर्स ने बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, वो अब ग्राउंड पे देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माहौल अच्छा हो चुका है। धूप वहाँ पे खिलखिला रही है, जून का महीना है, गर्मी है, रन बहुत बनाएंगे भारतीय बल्लेबाज। इस बात से आप कितना सहमत है? विशाल, मैंने भी अपने सूत्रों से जहां तक जानकारी ली है तो इंग्लैंड में इस बार जो समर है ये इनका हॉट समर है, गर्मी काफी है वहां पर, और इसका कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये अनुकूल होगा। और ऐसी परिस्थिति में मुझे जैसा लगता है कि साउथहैम्पटन की जो विकेट है इस पर स्पिनर्स को भी मदद मिलनी चाहिए और ये एक बहुत ही फेवरेबल चीज होगा। अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि पलड़ा कहीं ना कहीं भारत के फेवर में होगा क्योंकि अश्विन और जडेजा ये दो बहुत ही काम के गेंदबाज साबित होंगे इस टेस्ट मैच में, एज ए ऑलराउंडर भी काफी वैल्यूबल साबित होंगे। और जिस तरह की परिस्थिति बन रही है मुझे लगता है कि खेल के लिए दोनों टीमें तैयार हैं मानसिक रूप से। अब जो शॉर्टकमिंग्स हैं डेफिनेटली उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जिस तरह की परिस्थिति थी हर किसी के लिए है और आपको मैदान में जाना है और डिलीवर करना है। बिल्कुल डिलीवर करना और अपना बेस्ट दिखाना। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई हम लोगों से जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे आज रिकॉर्ड टूटेगा, 18 साल से अभी तक किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को मात नहीं दी है, उसका बदला लेने के लिए और टेस्ट क्रिकेट में अपना परचम लहराने के लिए भारतीय टीम को टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।